हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। आज एक बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक लेके आए हैं जिसमें बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है कि सर अभी से हम किस तरह से पढ़ाई करें जिससे हमारे कितने परसेंट 95% आ जाए। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अभी तक वो सीरियस ही नहीं थे, अब वो चाहते हैं कि सर हम अक्टूबर से पढ़ के 95% कैसे लाएं। देखो मेरे भाई, 95% लाने के लिए आपको बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर लिखा है, जरूर करो, छोड़ दो, देखना बंद कर दो, फॉलो करें, ये सब आपको करना पड़ेगा। यानी कि बहुत सारी चीजें आपको छोड़नी पड़ेगी, छोड़नी क्या, बिल्कुल छोड़नी पड़ेगी। और कुछ अच्छी हैबिट्स हैं, आते हैं जो आपको रेगुलर, क्या मैंने बोला, रेगुलर आपको उसे फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप इतना कर पाते हो तो बिल्कुल 95% आ जाएगा। क्योंकि जो आपका कोर्स है, सिलेबस है, ये यार पूरे साल का है ना, ये पूरे साल का है। फरवरी से नया बैच स्टार्ट कर दिया गया था आपका, और फरवरी में क्या था मेरे भाई, स्कूल से भी ओपन हो गया था मार्च में। अब फरवरी से आप पढ़ रहे हो, मार्च से पढ़ रहे हो, 6-7 महीने निकल गया और आप उम्मीद करते हो कि 95% आ जाए, तो कुछ ना कुछ तो आपको डिफरेंट करना ही पड़ेगा। क्या क्या करना पड़ेगा, एक एक नंबर से सारी चीजें हम बताएंगे। वीडियो में बने रहिए और हमें जो है फॉलो कर लीजिए। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए। हर एक इंपॉर्टेंट कंटेंट, इंपॉर्टेंट न्यूज हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं बोर्ड एग्जाम की बात। जो बोर्ड एग्जाम में क्लास 10th और 12th में बच्चे हैं, उनके मन में कहीं ना कहीं इस चीज का डर बना ही रहता है कि सर 95% कैसे आएगा, या 95% लाने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो जो सबसे ज्यादा हम दिखाते हैं वो कॉपियां दिखाते हैं, कॉपियों में लिखने का तरीका बताते हैं, और कौन सी गलती बच्चे सबसे ज्यादा करते हैं बोर्ड एग्जाम में ये भी बताते हैं। तो आप हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे अगर जुड़े हुए हैं तो ये सारी चीजें आपको पहले से पता चलती होगी। जब हम कॉपियां नहीं दिखाते थे, कॉपियां दिखाने का जो ट्रेंड था वो हम ही लोग लेके आए थे। सबसे पहले हमने कॉपियां दिखाई बच्चों को कि बच्चे इस तरह से गलती करते, आप इस तरह से गलती मत करना। तो बच्चे बहुत इंप्रूव किए। जिन बच्चों के 70-75% आ सकते थे, उनका हमने 85 से 90% आते हुए देखा। बोर्ड एग्जाम में सिर्फ कॉपियां देख देख के लिखकर प्रैक्टिस करते थे, वो जैसे हम बताए वैसे वो फॉलो करते रहे और 85 से 90% उनके आए। वो बताते भी हैं कि सर आपने जैसे बताया उसी तरह से हमने किया तो हमारा जो है 90%, 92% बन गया। नहीं तो स्कूल में कभी भी हम 70-75% से अधिक नहीं ला पाए थे। तो आपको भी फॉलो करना है। चलिए एक एक पॉइंट पर हम आपको बताते हैं क्या करना है, कैसे करना है। 2 महीने में पढ़कर 95%, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही है ना मेरे भाई आपका, क्या है कि 2 महीने में बढ़ के 95%। अब समझना, यहाँ पर समझने वाली बात यह है मेरे भाई कि हम 2 महीने में क्या क्या पढ़े, सर कैसे पढ़े, मैथ पढ़े, फिजिक्स पढ़े, केमिस्ट्री पढ़े, हिंदी पढ़े, इंग्लिश पढ़े, क्या पढ़ें और कैसे पढ़े कि 95% आ जाए। डोंट वरी, सबसे पहला काम हमें क्या करना है, अपने माइंड को, क्या मेरे भाई, अपने माइंड को सेट करना। अगर हम अपने माइंड को सेट कर लिए ना तो फिर आधी प्रॉब्लम समाप्त हो गई। अभी क्या है, मेरा माइंड सेट नहीं है कि हम 95% ला सकते हैं। तो ला सकते हो यार, बिल्कुल ला सकते हो। तुम ही लोगों में से तो कोई ना कोई लाएगा ही, कोई क्या बहुत सारे बच्चे लाएंगे यार, तो ला सकते हो। अभी भी टाइम है मेरे भाई, पढ़ लो। नहीं तो रिजल्ट के बाद बस एक ही काम बचेगा मेरे भाई, मुंह छुपा के भागोगे घर वालों से, रिलेशन से, रिश्तेदार से। और पता सबसे बुरा कब लगेगा, जब तुम दोस्तों से मुंह छुपाते हुए भागोगे, क्योंकि उनके तो 90%, 92% आ जाएगा। अभी तो तुम उनके साथ घूम रहे हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं से पढ़ रहे हैं। अगर तुम नहीं पढ़ रहे हो तो क्या करोगे मेरे भाई, फिर जब आप नेक्स्ट ईयर उनसे मिलोगे तो कैसे बात करोगे, क्या करोगे मेरे भाई कि भाई हम तो यार इतने परसेंट कैसे, पता है तब किसको ब्लेम करोगे, तब तुम रिजल्ट को ब्लेम करोगे कि यार हम लिख कर आए थे, मुझे नंबर ही नहीं मिला। लेकिन सच्चाई क्या है वो तुम्हें पता होगी जो 11th या 12th में। अब समझना मेरे भाई, यहां पर लिखा गया प्लान के साथ सभी विषयों पर। अब आपको एक प्लान बनाना है सभी सब्जेक्ट के लिए। किसके लिए, सभी सब्जेक्ट के लिए टाइम बनाना मेरे भाई। जो सब्जेक्ट आपका वीक है, कमजोर है, या जो सब्जेक्ट आपको टफ लगता है उस पे आपको ज्यादा ध्यान देना है। बाकी जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, इसको भी रेगुलरिटी यानी कि रेगुलर आपको पढ़ना है, जिसमें से 1 घंटे या 2 घंटे का टाइम आप बना सकते हो। हिंदी और इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक घंटे भी पढ़ोगे फिर भी आपका काम हो जाएगा। टाइम लिमिटेड के साथ आपको पुराने, देखिए
टाइम लिमिट के साथ, क्या लिखा है, टाइम लिमिट के साथ आपको पुराने प्रश्नों को हल करने, यानी कि जो अनसॉल्व्ड है ना उसके पेपर आप अवश्य सॉल्व करें, क्योंकि जब आप पुराने पेपर सॉल्व करोगे, 2024 का सॉल्व करोगे, 2023 का करोगे, 2022 का करोगे, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि इसी टाइप का क्वेश्चन अगर बोर्ड एग्जाम में आ गया ना तो हम छाप देंगे। क्या कर देंगे, छाप देंगे। और विश्वास मानो, उम्मीद कर लो, उसी टाइप का सेम टू सेम क्वेश्चन आपके 2025 के बोर्ड पेपर में छप चुका है मेरे भाई। नेक्स्ट है टाइम टेबल बनाएं, जो आप बनाए ही हो उसको फॉलो करो यार, बना लिए हो तो ये नहीं 2 दिन फॉलो करो, उसको फॉलो करो। अब देखिए यहां पर बच्चों को प्रॉब्लम होती है, ये जो टाइम टेबल बनाए हो आप ना, ये आप 7 डेज का बनाओ। कितने डेज का, 7 डेज का, यानी कि 1 वीक का बनाओ। और आप अपने अंदर ये दृढ़ संकल्प करो कि हमें 1 हफ्ते ये काम करना है। आप पूरे साल का बना लेते हो, फिर पता चलता है मेरे भाई इसी हफ्ते में किसी का बर्थडे आ गया, कहोगे चलो एक दिन बर्थडे, नहीं मेरे भाई, 7 डेज, कितने डेज, 7 दिनों का बनाओ और उस 7 दिन में फॉलो करें, कुछ भी हो जाए आप पूरी कोशिश करो, है ना। नोट्स बनाएं, जो आप बना ही रहे हो, इसमें तो आपको कुछ करना नहीं, लिख कर प्रैक्टिस करो। ये देखिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है उन बच्चों के लिए जिनकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है। क्या है, हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है। साथ ही साथ उन बच्चों के लिए जिनकी लिखने की हैबिट्स नहीं है। ध्यान देना मेरे भाई, अगर ये पॉइंट आपने मिस किया, लिख कर प्रैक्टिस करें, ये पॉइंट मिस किया, परसेंटेज डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा। ये बात मैं फिर से बता दे रहा हूं, क्योंकि कॉपियों में लिखने का नंबर मिलता है। हम जो भी कॉपी चेक करेगा वो आपको पर्सनली नहीं जानता, वो आपका स्कूल का टीचर नहीं है कि आपने किस तरह से लिखा नंबर दे देगा। नहीं मेरे भाई, लिखने की प्रैक्टिस बेस्ट है, ये इंपॉर्टेंट है भाई, लिख कर प्रैक्टिस करो। बहुत सारे बच्चे लिख नहीं पाते यार, जब नंबर कहां से दिया जाएगा, तो लिखने की प्रैक्टिस जरूर करें और पॉजिटिव सोच रखें, हमेशा पॉजिटिव रहो यार कि हाँ ठीक है 95% आएगा, ये है वो। अब ये नहीं कि केवल पॉजिटिव सोच ही रहे, पढ़ाई ना करो। तो पॉजिटिव सोच के साथ आपको क्या करना है, पढ़ाई करनी है। और ये डरना नहीं है कि 95% बहुत बड़ी चीज नहीं यार, तुम ही लेके आओगे, बस मेहनत करो, सब्जेक्ट को समझे ना कि रटे। जो समझने वाला सब्जेक्ट है, जैसे आपका मैथ हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री यानी कि साइंस हो गया, इस सब में आपको समझना पड़ेगा। इसमें रटने से काम नहीं चलेगा कि मैथ आप रट लो का, ना 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 बाबू, ये गलती ना करना, रटने की कोशिश मत करना, समझने का काम आपको करना है। जो चीज़ें रटने वाली है आप रटो, अच्छी बात है, लेकिन समझने का प्रयास जरूर करो, क्योंकि ये एक एग्जाम नहीं है। अभी आपको लाइफ में बहुत सारे एग्जाम्स होंगे, केवल एक ही एग्जाम से कुछ नहीं होने वाला मेरे भाई। रोजाना कम से कम 4 से 5 घंटे जरूर पढ़े। ये देखिए रोजाना 4 से 5 घंटे लिखा है, ये एवरेज बच्चों के लिए लिखा है, जो बहुत लो हैं या मीडियम क्लास के बच्चे हैं। लेकिन जो तेज हैं, जिनका दिमाग एक ही बार में चीज़ों को समझ जाता है, एक ही बार में वो सारी चीज़ें क्या करते हैं मेरे भाई, याद कर लेते हैं, तो उनको अपने अकॉर्डिंग पढ़ना है। लेकिन जो नॉर्मल बच्चे हैं, जो बहुत लो हैं, उनको 4 से 5 घंटे की पढ़ने की ज़रूरत है यार। आपको ना आदत डालनी है बस, है ना। हर टॉपिक को क्या करना मेरे भाई, आपको रिवाइज करते रहना है। और नेक्स्ट क्या है, नियमित तय घंटे पढ़ाई के। देखिए मेरे भाई, ये 10th नंबर में मेन चीज़ लिखा है आपको, जो है रेगुलरिटी। क्या है, रेगुलरिटी। रेगुलरिटी मस्ट है। अगर किसी भी काम को आप रेगुलर करोगे तो निश्चित है आप सक्सेस जरूर होगे। स्कूल डेली जाइए, अगर आपके स्कूल में पढ़ाया जा रहा, अच्छा पढ़ाया जा रहा, टीचर अच्छे हैं, तो स्कूल डेली जाइए। कोचिंग मिस मत करिए, अगर आपने कोचिंग करा हुआ है या ऑनलाइन कोर्स पढ़ रहे हो तो एक भी क्लास मिस मत करिए कि ये नहीं कि मेरे भाई ऑनलाइन है, आज नहीं कल पढ़ लेंगे। ये सारी गलती मत करना, क्योंकि टाइम एक भी बार अगर 1 सेकंड भी बीत गया ना, आप उससे क्या मेरे भाई वापस नहीं ला सकते। तो आप इसी तरह से पढ़ाई करते रहिए और मोटिवेट रहिए और कमेंट्स करके बताइए वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।